पूरे मिडिल ईस्ट के हालात खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। जंग के मुहाने पर है, चारों तरफ आग लगी हुई है। हालात इतने खराब है कि एक बार फिर से पहली खबर, इजरायली सेना को आदेश दिया गया है नेतन्याहू के द्वारा कि अलर्ट पर रहे और गाजा को घेर कर रखे, गाजा के बॉर्डर से पीछे ना हटे। पहली खबर। दूसरी खबर यह है कि इजराइल के 30 लाख लोग, कितने? 3 मिलियन, 30 लाख लोग ट्रॉमा और एंजाइटी जैसी बीमारियों से दोचार हैं। जी हाँ, 30 लाख लोगों का इस वक्त इलाज चल रहा है। कोई डिप्रेशन में है, कोई ट्रॉमा में है, अलग अलग तरह की मेंटल हेल्थ इशू से 30 लाख इजराइल के लोग गुजर रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोग इजराइल के कितने परेशान हैं। वहीं इजराइल के लोग भारी मात्रा में ऐसे हैं जो इजराइल की सेना में शामिल होना नहीं चाहते। तो इजराइल खुद तो परेशान हो ही रहा है, साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट और अपने लोगों को भी परेशान कर रहा है। साथ ही 40,000 फिलिस्तीनियों को, ये तस्वीर देखिए, 40,000 फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक से इजराइल अब तक निकाल चुका है। हम ऐलान कर रहे हैं, चीख रहे हैं कि अरे निकालने वाला है, निकालने वाला है, गाजा के वेस्ट बैंक पर इजराइल कब्जा करने वाला है। अब भैया कर लिया उसने कब्जा। वेस्ट बैंक से 40,000 परिवार वालों को, 40,000 परिवार को इजराइल वेस्ट बैंक से निकाल चुका है और 10,000 को इजराइल गिरफ्तार कर चुका है। उधर वेस्ट बैंक में नरसंहार का ऐलान है। इजराइल की नेतन्याहू की सरकार ने अपनी फौज को आदेश दिया है कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में आपको किसी पर भी शक हो, कैसा भी शक हो, गोली मारकर कत्ल कर दो। यही वजह है कि वेस्ट बैंक में मौत के आंकड़े बढ़ चुके हैं। इसी साल जनवरी से अब तक 580 फिलिस्तीनियों को इजराइल गिरफ्तार कर चुका है और लगातार गिरफ्तार कर रहा है। ये वो आंकड़े हैं जो सामने हैं, ऑफिशियली इजराइल ने माने हैं, वरना न जाने कितने लोगों को इजराइल गिरफ्तार कर चुका है। वहीं स्पेन ने 12 टन मदद गाजा को भेजी है। वहीं इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू को ही ब्लेम किया है गाजा के अंदर जो डील टूटने वाली है इजराइल के साथ। जी हाँ, जाहिर सी बात है, बच्चा बच्चा जानता है कि नेतन्याहू अमेरिका से ट्रंप के साथ प्लान करके लौटा है और जानबूझकर डील खराब कर रहा है। उधर इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी प्लान कर रहे हैं अमेरिका ना जाकर के, वो खुद ही प्लान बना रहे हैं, जिस प्लान के अंतर्गत गाजा के लोगों को गाजा से निकाले बिना गाजा को दोबारा से बनाया जा सके। उधर हौथीज ने सबसे पहले ऐलान किया कि अगर आईडीएफ ने दोबारा से गाजा पर हमला किया तो हौथी संगठन यानी हम पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे और मिलिट्री एक्शन दोबारा से लेंगे। उधर मेरे दोस्तों, जिस वजह से सऊदी अरब को हथियार दिए गए अमेरिका और इजराइल के द्वारा, सऊदी अरब पूरी गुलामी करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, तस्वीर देखिए, बड़ी खबर, यमन के ऊपर हूथीज के ठिकानों पर रशियन मेड बम सऊदी अरब मार रहा है। लीजिए, यहाँ पर भी बेड़ा गर्क। जब ये मुसलमानों से जीत नहीं पाते तो मुसलमान के हाथ ही मुसलमान को कत्ल करवाते हैं। ये है आपका सऊदी अरब, मुबारक हो दोस्तों। यही नहीं, अभी आगे और समझ लीजिए, जो महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की जो सरकार है, ये अभी तक क्या करती थी, इजराइल की जेल में जो फिलिस्तीनी मारा गया या इजराइल के हाथों कोई भी फिलिस्तीनी कहीं भी मारा गया तो उनके परिवार वालों को उनको पैसा महीना यानी एक तरह से पेंशन की तरह दिया जाता था और मुआवजा भी फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार, महमूद अब्बास की सरकार दिया करती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर फिलिस्तीन अथॉरिटी की गवर्नमेंट ने, महमूद अब्बास की सरकार ने, ये शहीदों को पैसा, मारे जाने वालों को पैसा देना पूरी तरह से बंद कर दिया है। वहीं अपने ही देश में नेतन्याहू करप्शन चार्जेस फेस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक बार फिर से इसी महीने में दूसरी बार अपने इजराइल की कोर्ट के अंदर पेश होते हुए नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। अमेरिका का मिडिल ईस्ट का जो एनवॉय है, उसने ऐलान किया है कि हम मिडिल ईस्ट का नाम चेंज करेंगे जैसा इजराइल चाहता है। उधर सऊदी अरब के अंदर नेतन्याहू के लिए गुस्सा तब फूटा जब नेतन्याहू ने सऊदी अरब की आंखों में आगे डालकर कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तो तमाम फिलिस्तीनियों को सऊदी अरब की सरजमीन पर बसाओ।
और उस इलाके को फिलिस्तीन घोषित कर दो, ये नेतन्याहू ने कहा था। इसके बाद ये तस्वीर आ रही है, ये वीडियो सऊदी अरब के स्टेट मीडिया ने जारी किया है। ये पूरा एक बड़ा रिपोर्ट बनाया गया जो नेतन्याहू के खिलाफ, नेतन्याहू ने किस किस तरह से वॉर क्राइम किए, किस तरह से गाजा फिलिस्तीन को बर्बाद किया और किस तरह से लोगों को मार रहे हैं। नेतन्याहू के काले चिट्ठे पहली बार आधिकारिक सऊदी अरब के स्टेट मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा खोल दिए गए, जिसके बाद ये पूरे मिडिल ईस्ट में वीडियो वायरल है और यूरोप में वीडियो वायरल है, क्योंकि सऊदी अरब से अमेरिका उम्मीद नहीं करता था कि सऊदी अरब अपने छोटे भाई इजराइल के खिलाफ इस तरह की बात बोल सकता है। वहीं हमास ने ये डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस डॉक्यूमेंट में प्रूफ दिया है उसने कि इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन 22 मरतबा किया है। उधर इजराइल के तमाम ऑफिशियल्स डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर शनिचर के दिन 12 बजे तक हमारे इजराइल के लोगों को रिहा नहीं किया तो हम दोबारा से, यानी इजराइल दोबारा से हमला करेगा। मिडिल ईस्ट में ट्रंप और नेतन्याहू ने तबाही मचा रखी है। अब आगे क्या होगा देखना यह है। जंग की आशंका गाजा में बढ़ चुकी है। इस रिपोर्ट पर आपकी राय बेहद जरूरी है। रिपोर्ट पर अपनी राय लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।